स्वागत है आप सभी को मेरे YouTube चैनल टू द पॉइंट सोल्यूशन में। कल का वीडियो जो औसत वाला था उसमें सिली मिस्टेक था। हमने प्राकृतिक संख्या के औसत निकालने के लिए n/2 लिख दिए थे, शायद +1 करने के लिए भूल गए थे, इसके लिए मैं क्षमा चाहता हूँ। इसमें क्या करें 1 प्लस कर ले, ठीक है, यानी कि n+1/2 प्राकृतिक संख्या के लिए, ठीक है। बाकी सब ठीक है। आज हम समझेंगे एक महत्वपूर्ण टॉपिक के बारे में जिसमें पूछा जाता है कि पृथ्वी का कौन सा दिन बड़ा या छोटा आता है। तो इसके लिए इसको समझने से पहले थोड़ा सा पृथ्वी के बारे में जान लेते हैं कि पृथ्वी का कौन सा भाग किस ओर पड़ेगा सूर्य से किस स्थिति में, ठीक है। तो पृथ्वी के बारे में देखते हैं। ये देखिए पृथ्वी का मेरा स्ट्रक्चर है। ये किसी भी पैमाने से नहीं लेकर बनाया गया है, हाथ से बनाया गया है, तो एडजस्ट कीजिएगा। बस हम समझने के लिए कोशिश करेंगे कि पृथ्वी ऐसा है, ठीक है। तो सबसे पहले देखते हैं ये पृथ्वी का जो 0 डिग्री लिखा हुआ है ना, उसको हम क्या बोलते हैं, विषुवत रेखा या भूमध्य रेखा, ठीक है, जो पृथ्वी को लगभग 2 भाग में बांटता है। तो 0 डिग्री से ऊपर और जो हिस्सा वाला आएगा वो उत्तरी गोलार्ध में पड़ेगा और 0 डिग्री से नीचे वाला दक्षिणी गोलार्ध होगा, ठीक ना। गोलार्ध करने का मतलब कि गोल, हमारा पृथ्वी कैसा है, लगभग गोल है, तो उसको 2 भाग में बांटेगा तो गोलार्ध हो गया, ठीक है। और ठीक है, उसके बाद 0 डिग्री से 23.5 डिग्री अगर उत्तरी गोलार्ध में जाते हैं तो ये जो ब्लैक डॉट डॉट करके दिखाया हुआ ना, ये कर्क रेखा बोलते हैं, ठीक है। जबकि 0 डिग्री से दक्षिणी गोलार्ध में जाइएगा ना 23.5 डिग्री, उसको क्या बोलते हैं, मकर रेखा बोलते हैं। जबकि 23 से 66 डिग्री के बीच में जो है ना समशीतोष्ण है। यहाँ पर 2 शब्द है, शीतोष्ण यानी कि शीत जोड़ उष्ण, शीत उष्ण, यानी कि यहाँ पर क्या होगा, गर्मी भी और सर्दी भी पड़ेगा, ठीक ना। जबकि ये कर्क रेखा और मकर रेखा के जो बीच वाला क्षेत्र है ना, उसको उष्णकटिबंधीय बोलते हैं। उष्णकटिबंधीय ऐसा क्षेत्र जहाँ पर सूर्य का किरण लंबवत पड़े, और जहाँ पर सूर्य का किरण लंबवत पड़ेगा वहाँ पर गर्मी ज़्यादा मात्रा में होगी, ठीक है, इसलिए इसको उष्णकटिबंधीय बोलते हैं। जस्ट इसी तरह से उत्तरी गोलार्ध में जाइएगा 23.5 डिग्री से 66 डिग्री के बीच में, तो 66.5 डिग्री के बीच में, तो आपको समशीतोष्ण उसी तरह का मिलेगा। जब 66 डिग्री 66.5 से 90 डिग्री के बीच में जाएगा ना, तो यहाँ पर शीत क्षेत्र है, ठीक है ना। यहाँ पर गर्मी नहीं पड़ता क्योंकि सूर्य का किरण क्या है, यहाँ पर पहुँच ही नहीं पाता, ठीक है, तिरछा हो जाता है, तो यहाँ पर बर्फ जमा रहता है, ठीक ना। यहाँ पर सालों भर बर्फ ही रहता है। चलिए, तो ये हमारा पृथ्वी है। आज हम देखेंगे पृथ्वी सूर्य को किस तरह से चक्कर लगाती है, ठीक है ना। तो पहला सवाल तो ये पूछता है कि पृथ्वी सूर्य को किस प्रकार के पथ पर चक्कर लगाता है, ठीक ना। तो सूर्य पृथ्वी को दीर्घवृत्ताकार पथ पर चक्कर लगाता है, और किस तरह से, पश्चिम से पूर्व की ओर, इस तरह से, ठीक है। तो एक शब्द आया है दीर्घवृत्ताकार, ठीक है ना। तो दीर्घवृत्ताकार को समझने से पहले वृत्त के बारे में समझते हैं। एक शब्द है वृत्त, ठीक है, आई है दीर्घवृत्त, ठीक है। पृथ्वी को कैसा चक्कर लगा, दीर्घवृत्त। वृत्त करने का मतलब पूरा गोला होता है, ठीक ना, जहाँ से केंद्र से क्या होता है, सभी पॉइंट जो वृत्त के परिधि पर होता है ना बराबर होता है, ठीक है, इसलिए इसका नाम केंद्र पड़ता है। और यहाँ पर सभी त्रिज्या क्या होगा, बराबर होगा। जबकि दीर्घवृत्ताकार इस तरह से होता है, अंडाकार। आप देख सकते हैं पूरा गोल नहीं है, ना ही पूरा लंबा है, अंडे के आकार का है, देखिए दीर्घवृत्ताकार, वृत्त का थोड़ा बड़ा रूप है, ठीक है। तो आप देख सकते हैं। चलिए आज समझते हैं। सूर्य स्थिर रहता है, पृथ्वी उसको चक्कर लगाती है। पृथ्वी जो सूर्य को चक्कर लगाती है इसको क्या बोलते हैं, परिक्रमण या परिभ्रमण भी शब्द यूज कर सकते हैं। और पृथ्वी भी ये ध्रुव है, पृथ्वी का जो पोल है दक्षिणी ध्रुव यानी कि PS और PM, यानी कि पोल नॉर्थ, ठीक ना। पृथ्वी अपने ध्रुव को घूमते उसको क्या बोलता है, घूमना। तो पहला सवाल तो ये भी बनता है कि ऋतु परिवर्तन किसके कारण होता है। तो ऋतु परिवर्तन होता है क्या, ये पृथ्वी जो चक्कर लगा रही है ना, भ्रमण कर रहा है, यानी भ्रमण करना मतलब घूमना रहा है ना। तो पृथ्वी को सूर्य की ओर चारों ओर घूमने से क्या होता है, ऋतु परिवर्तन होता है। जबकि दिन रात क्या होता है, पृथ्वी को अपने ध्रुव पर घूर्णन के कारण, तो घूर्णन के कारण दिन रात, परिक्रमण के कारण ऋतु परिवर्तन, ठीक है। चलिए देखते हैं। आप
आप चारों स्ट्रक्चर को ध्यान से देखिएगा। ये मान लीजिए कि हम यहाँ से फर्स्ट, अगर इसको फर्स्ट बोलते हैं, पहला स्थिति 1 2 3 और 4 स्थिति दिखाया गया है। सूर्य को चक्कर लगाते हुए पृथ्वी का चिन्ह चारों है। आप देखिएगा कि पृथ्वी जो फर्स्ट सिचुएशन में है, आप देखिएगा सूर्य को झुका हुआ है इस तरह से, जबकि यहाँ पर आएगा वो सीधा है। फिर यहाँ पर तीसरा स्टेप में आएगा तो पृथ्वी सूर्य से बाहर की ओर जा रहा है। फिर यहाँ पर चौथा स्थिति में आएगा तो सूर्य से आप देख रहे हैं क्या, सामने है। ठीक है, तो आप चारों एक एक पॉइंट को ध्यान से समझिएगा एकदम पूरी तरह से। आपको जो मन में डाउट होता था कि किस दिन को दिन बड़ा होता है या छोटा होता है, और किस दिन दिन रात बराबर होता है, ये आपको सारी जो कन्फ्यूजन है एक ही वीडियो में क्लियर होने वाला है। तो आप ध्यान से इस वीडियो को देखिएगा। अगर इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, और अच्छा लगे तो अपने दोस्तों के पास शेयर कीजिएगा। ठीक है, तो हमने समझ लिया पृथ्वी के बारे में, उत्तरी गोलार्ध और दक्षिण गोलार्ध के बारे में। चलिए अब आते हैं फर्स्ट पॉइंट पर। ठीक है, आप यहाँ पर देखिए, ये मेरा विषुवत रेखा है। ठीक है, और विषुवत रेखा से 23.5 डिग्री क्या नीचे की ओर, यानी कि दक्षिण गोलार्ध में क्या होता है, मकर रेखा, और 0 डिग्री से 23.5 डिग्री ऊपर की ओर, यानी कि उत्तरी गोलार्ध में क्या, कर्क रेखा। तो आप इस स्थिति में देख रहे हैं कि सूर्य का किरण लंबवत, जो लाइन दिया हुआ है ना, लंबवत किरण है, तो किस ओर पड़ रहा है, तो पृथ्वी के उत्तरी गोलार्ध में, वो भी लंबा। तो जाहिर सी बात है कि सूर्य का किरण पृथ्वी के जिस सतह पर जितने समय के लिए पड़ेगा ना, दिन उतना ही उधर बड़ा होगा, और जबकि उसे जस्ट विपरीत दिन क्या होगा, छोटे होंगे। तो दिन बड़े होंगे तो रात छोटे होंगे, और रात बड़े होंगे तो दिन छोटे होंगे। तो आप देख रहे हैं कि उत्तरी गोलार्ध में क्या है, दिन बड़े हो रहे हैं, तो जबकि दक्षिण गोलार्ध में क्या होंगे, रात छोटी होगी। और सूर्य का किरण जिस तरफ पड़ेगा उस तरफ क्या होगा, गर्मी ज़्यादा होगा। तो उत्तरी गोलार्ध में 21 जून को क्या होगा, ग्रीष्म ऋतु होगा, और जबकि दक्षिणी गोलार्ध में शरद ऋतु होगा। तो आपसे पहला पॉइंट तो ये होगा कि अगर कोई पूछे कि उत्तरी गोलार्ध में किस तारीख को दिन बड़ा होता है, तो 21 जून को। ठीक है, और किस दिन का छोटा दिन होता है, यानी कि रात बड़ी होती है, रात छोटी होती है, तो 22 दिसंबर का। ठीक है ना। अब दूसरे स्थिति में आते हैं। यहाँ पर देखिएगा सूर्य का किरण डायरेक्ट लंबवत पड़ा क्या, इस पर कहता है कि कर्क रेखा का लंबवत पड़ा। यहाँ पर देखिएगा लिखा हुआ था कर्क रेखा पर लंबवत पड़ रहा है। ठीक है, यहाँ पर क्या है कि सूर्य दोनों लगभग देखिए, इस साइड में भी और ये साइड में, दोनों को क्या है, लंबवत बराबर पड़ रहा है। तो जहाँ पर सूर्य किरण लंबवत पड़ेगा, दिन रात वहाँ क्या होगा, दिन बराबर या बड़ा हो सकता है। ठीक है, तो ये आप देख रहे हैं कि दोनों गोलार्ध में क्या बराबर सूर्य की किरण मिल रहा है, इसलिए यहाँ पर क्या होगा, सूर्य ध्रुव के जो उष्णकटिबंधीय के आसपास के क्षेत्र है वहाँ पर दिन रात क्या होगा, बराबर होगा। ये स्थिति कब होती है, 23 सितंबर को। 23 सितंबर एक ऐसा डेट है जिसमें क्या होता है, दिन रात बराबर होता है, जो उष्णकटिबंधीय क्षेत्र में जितने भी कंट्री आते हैं वहाँ पर। और इसके बाद चलते हैं क्या, तीसरी स्थिति पर। यहाँ पर देखिएगा तो पृथ्वी सूर्य का ना होकर सूर्य से बाहर हो चुका है। ठीक है, इस तरह से तो आप देख रहे हैं सूर्य का जो ये किरण है ना, इस बार कर्क रेखा से 23.5 डिग्री दक्षिण गोलार्ध की ओर पड़ा, यानी कि सूर्य अभी का किरण जो लंबवत है ना, दक्षिण गोलार्ध में पड़ा। तो सूर्य का किरण जिस हिस्से में लंबवत पड़ेगा या जितना मात्रा बढ़ेगा, वहाँ पर गर्मी नहीं ज़्यादा होगा और दिन भी बड़ा होगा। तो आप देख रहे हैं कि दक्षिणी गोलार्ध में 22 दिसंबर को क्या हो रहा है, सबसे बड़ा दिन दक्षिणी गोलार्ध में हो रहा है, और जबकि ऋतु कैसा है, तो ग्रीष्म है जस्ट। और इस समय क्या हो रहा है, सूर्य का जो प्रकाश है मकर रेखा पर लंबवत पड़ा था, और इस स्थिति में था जो फर्स्ट वाला था ना, तो इसमें सूर्य का किरण कर्क रेखा को लंबवत पड़ रहा था, और ये स्थिति 21 जून को हो रहा था, बड़ा दिन में। ठीक है, और इस देखिएगा तीसरा टर्म में, तो इस तरह से दक्षिण गोलार्ध में पड़ रहा है क्या, सूर्य का किरण लंबवत। तो यहाँ से बोला गया कि 22 दिसंबर को दक्षिण गोलार्ध में बड़ा दिन। ठीक है, जबकि उत्तरी गोलार्ध में इस टाइम क्या होगा, शरद ऋतु, यानी कि उत्तरी गोलार्ध में जो भी कंट्रियाँ पड़ेगी ना, यानी कि कर्क रेखा पर जो भी कंट्री होगा, इस समय क्या होगा, शरद ऋतु होता है, यानी कि वहाँ पर दिन क्या हो गया, छोटा होता है। ठीक है, और रात बड़ी। अब आता है चौथे स्थिति में। आप देखिएगा दूसरा स्थिति और चौथा जस्ट एकदम सेम है, लगभग सेम है। तो इस पर भी क्या हो रहा है, सूर्य का किरण लंबवत पड़ा दोनों पर, कर्क रेखा और मकर रेखा पर। इस
कर्क और मकर रेखा पर जो भी जितने भी कंट्री होंगे वहाँ पर क्या होगा, दिन रात बराबर होंगे। ये स्थिति कैसा होता है, 21 मार्च को, 21 मार्च को दिन रात बराबर थी, क्योंकि सूर्य की किरण लंबवत पड़ा बराबर मात्रा में। ठीक है, तो ये है दिन की स्थिति। हम साइड में हो जा रहे हैं, और जो आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा या वीडियो को पॉज करके ध्यान से देखिएगा, आपको क्लियर हो जाएगा। एक बार और रिपीट कर देना चाहता हूँ। ठीक है, पहला पूछता है कि पृथ्वी सूर्य को किस पथ पर चक्कर लगाता है। पहला क्वेश्चन तो यही बनता है, तो हम बोलेंगे क्या, दीर्घवृत्ताकार को। ठीक है, इलेप्टिकल जिसको बोलते हैं, इलेप्टिकल, ठीक ना। और दूसरा, सूर्य का परिक्रमा करने की दिशा क्या है पृथ्वी का, तो हम बोलेंगे क्या, ये देखिए तीर का निशान दिया हुआ है क्या, इस तरह से, यानी कि पश्चिम से पूर्व की ओर। ठीक है, दूसरा पॉइंट। तीसरा पॉइंट होता है, तीसरा पॉइंट यह है कि उत्तरी गोलार्ध में दिन कब बड़े होंगे और रात कब छोटे होंगे। जब दिन बड़े होंगे तो रात छोटे होंगे। तो ये स्थिति देख सकते हैं। तो इस पर क्वेश्चन बनते हैं। पहला क्वेश्चन बनता है कि किस तारीख को दिन रात बराबर होता है, तो बोलेंगे 21 मार्च 23 नंबर, ये दोनों देख सकते हैं 2 और 4 सेम है। तो 21 मार्च 23 नंबर को दिन और रात बराबर होंगे। ठीक है, कन्फ्यूजन यहाँ पर आता है क्योंकि स्थिति दो है, कभी पृथ्वी उत्तरी गोलार्ध में सूर्य का किरण मकर रेखा पर कहीं डायरेक्ट पड़ा है, तो वहीं कर्क रेखा पर, तो इसलिए कर्क रेखा पर जब भी सूर्य लंबवत होगा तो वहाँ 21 जून को क्या होगा, बड़ा दिन होगा और ग्रीष्म ऋतु चलता रहेगा। ठीक ना, और जबकि दक्षिणी गोलार्ध में शरद ऋतु यानी कि रात छोटी। इस तरह से दक्षिणी गोलार्ध में जब सूर्य की किरण लंबवत पड़ता है यानी कि कर्क रेखा पर सूर्य सीधा लंबवत होगा। जो भी कंट्री कर्क रेखा पर होगा ना, वहाँ पर दिन क्या होंगे, बड़े होंगे, गर्मी होंगे और रात छोटी होगी। ठीक है, तो आशा करता हूँ कि आप लोग को जो भी मन में डाउट था क्लियर हो गया। मैं साइड में जा रहा हूँ, आप लोग वीडियो को पॉज करके स्क्रीनशॉट ले लेंगे या फिर वीडियो को 1 से 2 बार देखने की कोशिश करिएगा। हमें लगता है कि आप 2 बार देखिएगा क्लियर हो जाएगा। ठीक है, इस पर जो क्वेश्चन है इसको जो भी है इसको नोट इस तरह से पॉइंट बना देते हैं, ये स्ट्रक्चर हो गया। ठीक है, तो ठीक है, इसको जो भी इसमें लिखा हुआ है इसको हम एक फिर से अलग अलग पॉइंट के तौर पर बना देते हैं ताकि आपको याद करने में सुविधा है। ठीक है, चलिए।